हम्म। आ गए सभी लोग। चैट भी ओपन कर दिया मैंने। नाउ यू कैन डू दी चैट। चैट अगर आपका हैंग कर रहा हो तो एक बार बैक करके वापस आ जाओ, देन यू विल बी एबल टू डू चैट। कुछ लोग पहले से ही ज्वाइन करके बैठ गए होंगे ना। हाँ, आ रहा है ना। जय हिंद, जय हिंद। आज कुछ बच्चे जो बहुत ही लेट आए थे, उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है, बट कल से ऐसा नहीं होगा। हम्म। हम्म। साउंड लो है, ओहो। माइक तो पहना ही नहीं। साउंड तो लो हो गई। इतनी सारी चीज़ें। हम्म। अभी ठीक है साउंड। हाँ, वेरी गुड। माइक ही नहीं पहना था। हम्म। ओके, नाउ एवरीथिंग फाइन। In 1 or 2 days you will get used to the processes. I don't think कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। फ्यू स्टूडेंट्स आर लाइक वो अभी जीमेल में लॉगिन करना भी नहीं जानते हैं, यूट्यूब में लॉगिन करना भी नहीं जानते हैं। No issue. I asked them to learn this also because you are going to do a job in corporate or PSU or whatever. In private तो आपको it's very much required, at least you have to knowledge to how to handle emails, Excel sheet, all these things. ऑफिस में यही काम होगा बेटा। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है आज की डेट में। छोटे बच्चे भी जीमेल और यूट्यूब सब चला लेते हैं। हम्म। क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी। आपको कहाँ पे चाहिए क्लास बताओ। आपको क्लास चाहिए, दैट्स इट। आपको क्लास मिल रही है सुपर फाइन वे में, दैट्स इट। निखिल, ऐसे ही होंगी क्लास, बट आपको कल से, आज आपको एक्सेस मिला है डायरेक्ट आपकी आईडी से, कल से आपको सेपरेट आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। आज जैसे ये बाकी बच्चे जो चैट कर रहे हैं, यू कैन सी देम, उन सबको आईडी मिला हुआ है एक। आज आपको डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि लेट थे बहुत तो आपका वो प्रोसेस ही नहीं हो पाया पूरा। ओके, चलिए। तो शैल वी स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके। I think all students are now in the class.
सारे हैं क्लास में? ओके। वॉल्यूम कम है? वॉल्यूम कम है क्या? आई थिंक वॉल्यूम ठीक ठाक है। ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग दी थ्योरी ऑफ मशीन। कोई इसमें सोम वाला तो नहीं है जिसने सिर्फ सोम लिया हो और यहाँ एक्सेस मिल गया हो गलती से? कोई बात नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी ऑफ मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक सिलेबस है ना, विच इज एप्लीकेबल टू नियरली ऑल द एग्जाम्स। ओके, तो वो अपना इस तरीके से है। इस मैं आपको देखो चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द basic principles of simple mechanisms. Okay, we will start with the first chapter, simple mechanisms. ठीक है, कुछ बुक्स में कुछ में इसको फर्स्ट चैप्टर बना देते हैं, बट आई यूज टू टेक दिस एज अ फर्स्ट चैप्टर। ओके, नाउ आफ्टर लर्निंग in this chapter we will be learning basic concept, what is mechanism, what is link, what is joint, what is pair. Okay, and how to find the degree of freedom. Okay, very basic thing about the mechanism, type of mechanism, type of constant chain, all these basic concept will be in first chapter. Okay, then there will be few mechanisms, few standard mechanisms are there for which we have to learn the velocity and acceleration analysis. Okay, they can ask you for different mechanisms, but standard mechanism with the minimum number of link, like 4 link mechanisms with 4 link, उसके लिए हमको velocity and acceleration analysis we will learn in the second chapter. Okay, second chapter. In this, there will be two methods. First, relative velocity method. Second will be eye center method. Okay, eye center method. इस क्लास का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। इसका शायद आप नोट्स जल्दी में ना बना पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। When I will be writing the notes, that you can easily write with me. Okay, ये जो चैप्टर है, this I will consider at the last. In the books, generally it is given at this place, but I will consider this chapter at the last, क्योंकि इससे रेयरली कोई क्वेश्चन बनता है और इसकी वजह से आप ऊपर वाले मैकेनिज्म्स के साथ कंफ्यूज ना हो। सो दैट दिस चैप्टर आई विल टेक एट द लास्ट। नाउ other chapters after this relative velocity and this, we will go to the dynamic analysis of the slider crank mechanism. Okay, so in dynamic analysis there will be both kinematics and the dynamics. Actually kinematic is also part of the dynamics. In the mechanics we know, but in theory of machine they call it different. Kinematic is different, dynamics is different. Okay, now अभी गेट में सारा बता रहा हूं, मैं सारा बता रहा हूं, हैव सम पेशेंस। आफ्टर दैट we will move to this chapter, flywheel. Okay, then we will move to the balancing. Okay, and after balancing we will go for the, actually this is the sequence of the chapter given in the books. Our sequence I'm going to show you. Our sequence will be like this will be our sequence. Okay, that I am going to show you, and we will also do the chapter wise analysis in all the exams, gate
ESE prelims and ESE mains, which are the standard exam for us. Okay, so these are the chapters in books. Now here, after balancing, we will consider either governor or gyroscope. What is in the schedule? Gears. Okay, gears we will take, and then we will take governor, gyro, chem, vibration. गवर्नर आपका गेट के सिलेबस में नहीं है, बट ईएससी सिलेबस में है, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस ऑल्सो. ठीक है. देन गायरोस्कोप, एंड देन कैम, then at last as a new course we will consider the vibration. So vibration is not written here, no issue. At last we will take the vibration. In the books this chapter is also there, friction. Okay, but the topics like screw jack, belt friction, all these have shifted to engineering mechanics. So friction completely we will do in the engineering mechanics. So this will not be the part of theory of machine. Clear? This will not be the part of theory of machine. इसको हम लोग theory of machine में नहीं करेंगे. Okay. Now belt, rope and chain. इसमें belt friction we will cover in the mechanics. Okay. We will cover in the mechanics in the dynamics part, and as per the design point of view we will see this topic in the machine design. As per the design point of view we will see this topic in machine design. तो ये भी अपना टोम में नहीं होगा. टोम में अब बच गया आपका वाइब्रेशन. हाँ, ये लिखा तो है वाइब्रेशन, वही मैं कहूँ कहाँ गया चैप्टर, वाइब्रेशन. एक और टॉपिक रहता है जो बुक्स में, टोम की बुक में रहता है, दैट इज ब्रेक्स. बट ब्रेक को भी हम यहां नहीं करेंगे. ठीक है. दैट इज ऑल्सो एज पर द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी विल कंसीडर दिस चैप्टर इन द मशीन डिजाइन. तो बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक बात सभी को क्लियर है? बोलो. ये जाएगा मैकेनिक्स में, दिस चैप्टर विल गो इन मशीन डिजाइन, दिस चैप्टर विल ऑल्सो गो इन मशीन डिजाइन. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डू हेयर इन theory of machine. Up to this everyone is clear? So in the books chapters are like this. Okay, now we will learn all the chapters in this sequence. Okay, देखो अभी कुछ जगह पर कुछ लोग बोलते हैं टोम 1 है, टोम 2 है, लाइक दिस. तो वो टोम 1 टोम 2 इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है. इसमें मेनली व्हाट इज द कंसेप्ट, these 1 chapter, 2 chapter, 5 chapter. In some universities it is given to you like comb, है ना? It is given to you like comb, and these things are given to you like dome. Okay, so no difference in them. We will cover both comb and dome together. Okay, so our sequence will be like this. Like this. Now pay attention. These are the chapter wise analysis last 20 years. Okay, so just see how many chapters are there which will give you around 80% marks. Okay, in each subject, this is the funda. In each subject 50% syllabus will give you 80% marks of that subject. Rest 20% syllabus will give you, rest 50% syllabus will give you only 20% marks of that subject. It is applicable nearly in all the subjects. So in the theory of machine you can clearly see what is the 50% syllabus which is most important. Look here. First of all, this chapter, simple and planar mechanism, maximum number of questions in gate.
After that, velocity and acceleration analysis. Maximum number of questions are there. Then flywheel, more questions are there. Gear and gear train, you can see use weightage. Again, 32 questions has been asked in last 20 years, around 32 questions. And at the last, vibrations, 70 questions. That's why this is taken as separate branch in the MTech. In MTech, vibration can be a separate branch. So sometime it is also taken as and taught as a separate course or subject. Okay, so these are the 5 chapters. You can see 1, 2, 3, 4 and 5. So out of 10 chapters, 5 chapters are covering 80% marks of this subject. Okay. Now, if you go for ESE, there is little change in the weightage of the chapters. Why? Because in ESE number of questions are more. In ESE number of questions are more. Okay. In GATE number of questions are less. Okay. So here you can see for the ESE, first thing, governor topic is not now in GATE. Okay. This is only in ESE. So for ESE, same chapter, same chapter, same chapter. This is balancing, huge weightage. Balancing, huge weightage. And balancing we will cover in very much detail. Each and every chapter we will cover in very much detail. Okay, don't worry. ESE level तक पूरा होगा आपका. Now, gear and gear train, number of questions are 110. Why? Because there are number of questions are more. That's why more question. Okay. So you can see the equivalence कि जो chapter GATE में important है, those chapters are also important in ESE. Got the point or not? Okay. And same, the chapter which is important in ESE prelims, that is also important in ESE mains. Clear or not? ESE mains. These two you can see little, what to say, exception type. Okay. And here in mains, see here 10 problem. These are subjective problem. So use weightage in subjective. Balancing पर क्वेश्चन बनता ही बनता है. इन दी ESE मेंस बैलेंसिंग पर क्वेश्चन बनता ही बनता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाइब्रेशन इज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चंस. So these are the weightage as per the chapters in GATE, ESE prelims and ESE mains. In other exams, weightage is nearly like this. यहां तक सभी को क्लियर है बोलो? Everyone is clear up to this? Everyone clear up to this? Very good. So now talk about the books. Okay, BARC का syllabus. हाँ, GATE is the standard exam for all the PSUs. GATE is the standard exam for all the PSUs. All PSU has 90% syllabus same as that of GATE. Not ESE, same as that of GATE. Because PSU also have only objective paper. ESE में आपका subjective भी है and number of questions are more, and in the ESE GS is also there. In prelims there are 2 papers, है ना? But in PSU pattern is similar to the GATE. So GATE syllabus is 90, more than 90% same in all the PSUs. Okay, only few topic, 1 or 2 topic you will find that is not in GATE but in PSU, that is in the PSU but not in GATE, like this. Okay, so take GATE as your standard syllabus. उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लोगे ESE भी हो जाएगा,
और ईएसई से थोड़ा एक्स्ट्रा कर लोगे आपका सीएसई भी निकल जाएगा। क्लियर हुई बात? दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई मेंस, उनको पहले ईएसई तो करना ही करना पड़ेगा। इफ यू कैन सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स देन डेम श्योर अराउंड 80 to 85% टेक्निकल ऑफ सीएसई मेंस यू कैन अप्रोच। सभी को क्लियर है? ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बुक। तो बुक एस एस रतन जिसके पास है, बहुत अच्छी बात है, आप एस एस रतन बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है? बुक इज योर एस एस रतन। ओके, बाकी दूसरी आपके पास कोई है तो वो लगा सकते हो, नो इशू, बट दिस इज द स्टैंडर्ड बुक, आई थिंक वेरी मच स्टैंडर्ड बुक फॉर थ्योरी ऑफ मशीन। ओके, do we have to refer any books after your class? देखो, there will be no need, but if some definition, if you want to solve few solved example, then you can refer. Okay, there will be no need. I will be covering from 3-4 books. Okay, so all the notes will be provided to you and maximum number of question will be provided to you. ठीक है, रतन के अलावा जो भी बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चाहे वो भले ही खुरमी हो, बट आप ये देख लो उसमें एरर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में रहता है। हमें तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो जो भी बुक है उठा के सबसे पहले उसके सॉल्व एग्जाम्पल लगा डाला करो, ठीक है? सो आवर प्रोसेस ऑफ स्टडी विल बी व्हाट? प्रोसेस ऑफ स्टडी विल बी व्हाट? लाइक जब हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, chapter 1, and this will be same for all the subject. Okay, chapter 1, first thing you will cover the class notes. First thing you will cover class notes, okay, plus class problems. Second, I will give you problems for practice, like क्या बोलते हो, DPP. ओके, आई विल गिव यू द DPP प्लस सॉल्यूशन। कुछ दिन बाद इसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। फर्स्ट आई विल गिव यू द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, देन आफ्टर सम टाइम आई विल शेयर दिस सॉल्यूशन ऑल्सो। इवन देन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन यू कैन आस्क द डाउट। थर्ड, solved example of reference books. Whatever book you have, you can take these solved examples only. Why I am saying solved example? It will take less time. होता क्या है, sometime you stuck. हाँ, Ghosh and Malik is also good, no problem. Few people go for the vibration for the different book. वो जब मैं vibration start करूँगा, then I will tell you BP Singh is there. So but this book is the standard. ये आपके पास है, then very good. आपके पास कोई book नहीं है, then you can take the Ratan. If you already have Ghosh and Malik, keep it. Good. That book is also good. Okay. Don't run behind 4-5 books. मैं ऑलरेडी आपको 4-5-6 बुक्स से लेके नोट्स क्लास में दे दूंगा, डोंट वरी, एंड दोज नोट्स विल बी सफिशिएंट। देन यू विल गो फॉर गेट PYQs of that chapter. Okay, then you will go for ESC prelims PYQs of that chapter. Okay, then if available and if you have time, CSC prelims PYQs, but these are not necessary. Up to this it is sufficient, up to ESC it is sufficient. Okay, so these will be our sequence of study. Okay, after that test portal I am trying to develop, but let's see how much time it will take. We will try to have a test also.
And at last, for more number of question, you have to join any one or two test series. किसी भी इंस्टीट्यूट का आप लगा सकते हैं. There you can also check कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं, are you able to compete with the other student or not. So आपको क्वेश्चन कहाँ से लेना है? अननोन क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन, उनके पीछे अपना टाइम खराब नहीं करना है. जनरली होता है क्या स्टूडेंट्स का, आई हैव सीन sometime student get some problem, some student has send him the WhatsApp image देखा, नहीं बना. Neither there are option nor there is solution, nothing is there, and just you are running blindly behind that problem. कोई solve कर दो, कोई solve कर दो, कोई solve कर दो. मुझे भी send कर देते हैं. I will not see such type of problems. I'm telling you, this is the wastage of time, your and mine. Give your time only to the standard reference books or the test series. Here you will get a lot of problem and with the solution. If you are not able to solve, then just go and download the solution, see the solution and move ahead, because syllabus भी पूरा करना है. आप अगर एक ही चैप्टर में फंसे रहेंगे, if you will stuck with the single subject only, how you will cover the syllabus? Getting point or not? So variety of question we will have in class. So nearly each chapter, let's say 20 problem, 15-20 problem we will do in class, and 15-20 problem I will give you in DPP. 15-20 problem you can do from the books. Okay, and each chapter has on an average in the gate, let's say 15 to 20 problem. Few chapter have more problem, more weightage, few may having less, but 20-15 तो होगा. And let's say 20-15 problem in this. This is optional, either you can do it or not. This is not necessary. After that we will have test 15-20 problem like this and the test series. So in test series you can have at least 100 problem in the test for the chapter. You can have. ये आप पर है कि आप वहाँ पर कितना कर सकते हैं. सो पर चैप्टर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, देखो जरा, अगर मैं 15 भी मानता हूँ तो 1 2 3 4 90 100 नियरली 200 प्रॉब्लम ये हो गया. एंड ऑल दीज 200 यू विल बी हैविंग विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन. सो डोंट रन बिहाइंड अदर प्रॉब्लम्स एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट सेंड मी प्रॉब्लम लाइक दिस, सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो. Just imagine I am teaching thousands of students. If only 100 students sending me 100 problem daily, and if one problem take only let's say 2 or 3 minutes, I will solve, I will click photo, I will send you. Okay, so 4-5 minutes will go. So 100 problem 500 minutes, it is not possible for me. So I will solving your doubt must be of what type? Either you have any doubt in our notes, means theory or concept, you have any doubt in our class problems, you have any doubt in this solution, you have any doubt in this, you have to send me the problem and solution both. Okay, I will directly check. Okay, this either this question is wrong, because sometimes questions are also have errors. Okay, sometimes solution have error. Even in gate few questions can be challenged. We will see in class. टोम के भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनका किसी ईयर में कुछ और ऑप्शन दिया है, गेट नहीं, और किसी डिफरेंट ईयर में दे हैव चूजन डिफरेंट ऑप्शन. ओके, वी विल सी इन दी क्लास. तो क्वेश्चन may not be perfect. That's why I'm telling you, go for only standard problem. Go for only standard problem like this. And then test series where you will be having question and solution both. मोटा मोटा आपको क्या करना है, ओवरऑल व्हाट यू हैव टू डू इन 1 year. आई एम टॉकिंग अबाउट 1 year means गेट 2023. In 1 year you have to solve around 10,000 problems. 10,000 problems by your hand. Objective. Okay, your preparation is complete. Nothing to do more than this. 10,000 problem means 10 subject है, means
1000 problems per subject. Clear or not? Each subject has on an average 10 chapters, means 100 problem per chapter. 100 problem per chapter if you are doing, then you will reach 10,000 problem in whole year automatically. Yes or no? और मजे की बात आपको बताऊं, toppers are not able to do this. Even toppers are not able to achieve this 10,000. ओके, और मैंने यहाँ आपको कितना दिया, ये 200 प्रॉब्लम से भी ज़्यादा है। तो इन प्रॉब्लम के अलावा किसी और प्रॉब्लम में ना अपना टाइम किल करेंगे, ना आप मेरा टाइम किल करेंगे, ना किसी और फ्रेंड का टाइम किल करेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, पहले एग्जाम निकाल लेना है, उसके बाद साइंटिस्ट बनना जाके। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो ओनली your motive must be 10,000 type of problem you must go through in 1 year and understand them, not mug up. Nobody can mug up 10,000 problem. You can mug up 10 problem, 100 problem, let's say. You cannot mug up 10,000 problem. You have to learn the concept behind them. That's it. Different type of concept. What is the different type of concept in this problem? That's it. So variety of question maximum can be 10,000 type. That's it. More than sufficient. AIR 1 भी इसको अचीव नहीं कर पाता है, और मैं आपको उसका डबल बता रहा हूं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के इफ यू कैन सॉल्व नियरली 8,000 प्रॉब्लम, इट विल बी ऑल्सो गिव यू अंडर 100 रैंक इन द गेट. I can give you in the written. Okay, if you are solving 8,000 problem by pen, paper, calculator, by your hand properly, you will be getting under 100 rank in the gate. Clear? Okay.